ऐसे धराधाम पर एक ऋषभ जी महाराज हुए जिनके 100 पुत्र थे। सबसे छोटे पुत्र का नाम था भरत। एक दिन की बात है, महाराज ऋषभ देव ने सभी पुत्रों को बुलाया और कहा, ये बताओ मानव का जन्म क्यों मिला है? पुत्रों ने कहा, हम लोग प्रातःकालीन सो करके उठते हैं, राज्य के कार्य को संभालते हैं, शाम को सो जाते हैं। कहा, क्या मानव का शरीर इसीलिए मिला? ऋषभ देव जी ने कहा, इस मानव शरीर के माध्यम से परमपिता परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। बड़ा सुंदर उपदेश दिया। नवासी पुत्र ने तो तुरंत वैराग धारण कर लिया। सुंदर से उपदेश को सुनकर के पिताजी जंगल में चले गए। भरत जी ने कहा, मैं राज्य को चलाऊंगा। कुछ समय व्यतीत हुआ तो भरत जी ने विचार किया कि हमारे पिता जंगल में चले गए, सभी भाई चले गए, मैं रह करके क्या करूंगा? मैं भी जाऊंगा। घर को छोड़ करके चल पड़े। जो दामोदर कुंड है आपके नेपाल में ही पड़ता है, जाकर के वहां पर पहुंचे और 200 माला नित्य जाप करने का संकल्प ले लिया। कंठ भर जल में खड़े हो गए, नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर रहे हैं। जाप करते करते जब कुछ समय बीता, एक दिन की बात है, भरत जी ने क्या देखा कि एक हिरणी जल का पान करने को आई है। पानी पीने के लिए हिरणी आई है। किसी शेर ने उसका पीछा कर रखा था। वो हिरणी गर्भवती थी। उधर शेर का भय, जाकर के कुंड में कूद पड़ी, जल्दी जल्दी जल को पाल करने लगी। नवजात शिशु ने जल के मध्य में जन्म ले लिया। प्रसव का पीड़ा, शेर का भय, हिरणी का प्राणांत हो गया, हिरणी मर गई। नन्हा सा बच्चा जल में बहता हुआ जा रहा है। भरत जी ने विचार किया, बहते हुए जीव को बचाना चाहिए। माला को तुरंत गले में पहन लिया, दौड़ करके पहुंचे, ऐसे हिरण के बच्चे को जल से बाहर निकाला। लकड़ी इत्यादि को एकत्रित किया, आग जलाया, उसकी सिकाई की और ठंड से बचाया। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो रहा है। अब तो उसकी बड़ी सेवा करते। हिरण का बच्चा बड़ा प्यारा होता है। धीरे धीरे उसमें इनका अनुराग बढ़ने लगा। जो 200 माला नित्य जाप करने का संकल्प किया था वो 150 रह गई। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो रहा है। 150 से 100 रह गई, 100 से 50 हो गई, 50 से 25 हो गई और 25 से केवल 11 माला रह गई। 11 माला में उनका मन एकाग्र नहीं रहता। आए थे हरि मिलन को, ओटन लगे कपास। अंतो गत्वा एक दिन ऐसा समय आया कि भरत जी के मरने का समय आ गया। भरत जी पड़े हुए हैं, ना संसार याद आ रहा है, ना परमपिता परमात्मा याद आ रहे हैं, केवल वो हिरण्य का बच्चा याद आ रहा है कि मेरे मरने के बाद इसकी देखरेख कौन करेगा? कोई भेड़िया आएगा, इसको खा जाएगा, ये मर जाएगा। ऐसा चिंतन करते करते अपने शरीर को ही छोड़ दिया। अपने शरीर को छोड़ा तो हमारा शास्त्र कहता है कि मरते वक्त हम जिस वस्तु का चिंतन करेंगे, ऐसे योनि में हमको जन्म लेना पड़ेगा। तो भरत जी मरने के बाद हिरण बन गए। लेकिन तपस्या का प्रभाव, पूर्व जन्म की बात याद है मैं क्या था? कभी हिरणों के मध्य में नहीं जाते, सूखी घास खाते, परमपिता परमात्मा का चिंतन करते। चिंतन करते करते एक बार बड़ी जोर से आंधी आई, आपस में वृक्ष की टहनियां टकराई, जंगल में आग लग गई। सारा जंगल जलने लगा।
ऐसे जंगल में से जो हिरण थे वो तो भाग गए, लेकिन भरत जी ने परमपिता परमात्मा का चिंतन करते करते अपने शरीर को छोड़ दिया। भगवान ने पुनः एक बार फिर अवसर दिया। एक अंगिरा ऋषि नाम के पंडित जी हैं, जिनके यहाँ 3 पुत्र हैं और सबसे छोटे में भरत जी का प्रादुर्भाव हुआ। दोनों जन्मों की तपस्या से इनका चेहरा बहुत चमक रहा है, तेजवान है। अंगिरा ऋषि ने सोचा ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ ये कोई बहुत बड़ा विद्वान होगा, शास्त्रों को जानने वाला होगा। सुंदरी के उपवित संस्कार करवाया, गायत्री मंत्र कान में दिया और कहा पुत्र इसको याद करके सुनाओ। दोनों भाइयों ने तो सुना दिया। भरत जी ने सोचा कि पिताजी कहते हैं गायत्री मंत्र याद कर लो, फिर कहेंगे सत्यनारायण व्रत की कथा याद कर लो, फिर कहेंगे ग्रह शांति याद कर लो, फिर कहेंगे जाना है यजमान के यहाँ विवाह करवाना है, मुंडन करवाना है। तो जिस माया जाल से मैं छूटना चाहता हूँ उसमें फंस जाऊंगा। कुछ समय बीता, पंडित जी ने बुलाया, कहा क्यों पुत्र तुमने गायत्री मंत्र याद किया? कहा पिताजी भी नहीं याद हुआ। कहा याद करके सुनाओ। कुछ समय फिर बीता, फिर बुलाया। पंडित जी को बड़ा क्रोध आ गया और कहा अरे भरत, तेरा रूप स्वरूप देख करके ऐसा लगता था कि तू मेरे यहाँ ज्ञानी होगा, पुराणों का जानकार होगा, लेकिन तू तो मेरे यहाँ जड़ पैदा हो गया और उनका नाम ही जड़ भरत पड़ गया। बोले जड़ भरत मुनि महाराज की। पिताजी गायत्री मंत्र रटाते रटाते मर गए। भाइयों ने अच्छा व्यवहार नहीं किया, घर से निकाल दिया। जल भरत जी महाराज कुछ नहीं बोले, चल पड़े। चलते चलते दूर निकल गए। एक राजा ने नरबली की व्यवस्था की थी। जिस व्यक्ति को लाया गया था वो व्यक्ति भाग गया। इधर जल भरत जी महाराज मिल गए। सैनिकों ने पकड़ लिया, ले जाकर के सुंदर स्नान करवाया, चंदन लगाया, भोजन करवाया, गले में माला पहनाई। भद्रकाली माता मंदिर के सामने जाकर के जल भरत जी को खड़ा किया और कहा अपने सर को नीचे झुकाओ। जल भरत जी ने सर को नीचे झुका लिया। जैसी खड़ग से तलवार को निकाला और प्रहार करना चाहा तो भद्रकाली की मूर्ति फट गई और साक्षात मैया भद्रकाली का प्राकट्य हो गया। बोले भद्रकाली मैया की। आकर के जल भरत के सामने पहुंची, यक्षसों को मार दिया, राजा का वध कर दिया। भरत जी के सामने खड़ी हो गई, लेकिन भरत जी कुछ नहीं बोले, चल पड़े। चलते हुए जा रहे हैं, चलते चलते जाकर के मगध देश में पहुंचे, जहां का राजा रहुगण है। पालकी में बैठ करके सत्संग करने के लिए जाता है। कहारों ने आकर के कहा महाराज आज आप सत्संग में नहीं जा पाएंगे। कहा क्यों? कहा जो पालकी में चलने वाला कहार है वो बीमार पड़ गया है। राजा रहुगण ने कहा मुझे तो सत्संग में जाना है, जो कोई मिल जाए उसी को पकड़ करके लगा दो। जल भरत जी मिल गए, पालकी को कंधे पर रख करके जा रहे हैं। जल भरत जी का एक नियम था कि 5 हाथ जमीन आगे देख करके चलते थे। कोई जीव आया, पालकी को लेकर के उछल पड़े, पालकी हिल गई, राजा रहुगण के सर में चोट लग गई। कहा क्यों? पालकी ठीक से चलाना नहीं आता? चलाओ ठीक से वरना तुझे दंड दूंगा, सजा भोगनी पड़ेगी। जल भरत जी महाराज कुछ नहीं बोले, पालकी को लेकर के जा रहे हैं। कोई जीव आया, फिर पालकी को लेकर के उछले। कहा मोटा तगड़ा शरीर लेकर के घूमते हो, पालकी चलाना नहीं आता? तीसरी बार फिर पालकी को लेकर के जा रहे हैं, कोई जीव आया, फिर उछल गए। कहा अरे तुम तो जीते जी मुर्दे के सामान मालूम पड़ते हो, लगता है तुम्हें तुम्हारी चिकित्सा करवाना पड़ेगा।
जलभरत जी ने विचार किया कि संसार के लोग कहेंगे कितना बड़ा ज्ञानी होकर के और एक राजा के पालकी को चलाया, वो राजा मूर्ख का मूर्ख रह गया। पालकी को नीचे उतार करके रख दिया और कहा, महाराज आपने क्या कहा? मोटा तगड़ा शरीर लेकर के घूम रहे हो। अरे राजन, मोटा होना, तगड़ा होना, काला होना, गोरा होना, भूख का लगना, नींद का लगना, ये सब शरीर का धर्म है, मेरा धर्म नहीं है। आपने कहा कि जीते जी मुर्दे के सामान लगते हो, तेरी चिकित्सा करवाना पड़ेगा। अरे मेरी चिकित्सा क्या करवाओगे? मुझे क्या दंड दोगे राजन? जब इतनी बात कही तो राजा रघुकुल अपनी पालकी से बाहर आया, चरणों में प्रणाम किया और कहा, आप कौन है? आपने तो यज्ञोपवीत धारण कर रखा है, कहीं आप भगवान कपिल तो नहीं मेरे ज्ञान को दूर करने के लिए आ गए? कहा, मैं अपना क्या परिचय दूं, मैं कौन हूँ? राजन, चौथी गलती क्यों करते हो? जो तू है वो मैं हूँ, जो मैं है वो तू है। कहा, मैं कुछ समझा नहीं। अपने तीनों जन्मों के वृत्तांत को बताया, सुनाया। कहा, मेरे पिता का उपदेश मिला जिससे मेरे मन में वैराग्य आया। मैं जंगल में गया, मेरा मोह एक हिरण्य में हो गया, मरने के बाद हिरण बनना पड़ा। परमपिता परमात्मा का चिंतन किया, जंगल में आग लगी, मैंने अपने शरीर को त्याग दिया और पुनः हमें भगवान ने एक बार फिर अवसर दिया है राजन। इसलिए इस संसार में आने के बाद कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, कभी घमंड नहीं करना चाहिए। परमपिता सब में विराजमान है, सर्वत्र विराजमान है, ऐसा जान करके सबका सम्मान करना चाहिए। बड़ा सुंदर उपदेश दिया और राजा रघुगण के मन में वैराग्य आ गया, जंगल को चला गया, जाकर के तपस्या करने लगा। भक्त जब अनंत हो गया, राम राम संत हो गया। भक्त जब अनंत हो गया, मेरा राम राम संत हो गया। भक्त जब अनंत हो गया, मेरा राम राम संत हो गया। भक्त जब अनंत हो गया, मेरा राम राम संत हो गया। जब अनंत हो गया, मेरा राम राम संत हो गया। जब अनंत हो गया, मेरा राम राम संत हो गया। जब अनंत हो गया, मेरा राम राम संत हो गया। रोम में छाई हरियाली, समस्त रोम रोम में दिखते सिया राम जी को व्यापक है व्योम में। दिखते सिया राम जी को व्यापक है व्योम में। यही बसंत हो गया, यही बसंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। अनंत हो गया, मेरा राम राम संत हो गया। अनंत हो गया, मेरा राम राम संत हो गया।
कुछ भी सुहाते, दुनिया के नाते कुछ भी सुहाते, बीती उम्र राम गुण गाते गाते, बीती उम्र राम गुण गाते गाते, अपना सिए कंस हो गया, अपना सिए कंस हो गया, रोम रोम कंस हो गया, कंस हो गया, टूटी है आस अब झूठे जगत से, 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 अनुज को सुहाते भगत से, सुहाते भगत से, सतगुरु सुमंत्र हो गया, सतगुरु सुमंत्र हो गया, रोम रोम संत हो गया, हो गया, मेरा रोम रोम संत हो गया, वृंदावन बिहारी लाल की। इसके पश्चात आदरणीय सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को 28 प्रकार के नरकों का सुंदर उपदेश प्रदान करते हैं। कहा राजन, हमारे देश के दक्षिण दिशा में 99 योजन की ऊंचाई पर 28 प्रकार के नरक हैं। रौरो, महारौरो, कुंभीपाक, अग्नित्रास, इस प्रकार से 28 प्रकार के नरक हैं। कहा ये अग्नित्रास का मतलब क्या है? कहा एक बहुत बड़ी भट्टी है, भट्टी के ऊपर एक बहुत बड़ा कड़ा चढ़ा हुआ है। ऐसे कड़ा में हजारों मन तेल खौल रहा है, उबल रहा है। जब जीव पाप कर्म करके जाता है तो उसको ऐसे तेल में डाल देते हैं। मरने से भी ज्यादा कष्ट होता है, तकलीफ होती है, लेकिन उद्धार नहीं हो पाता है, मुक्ति नहीं हो पाती है। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अंधं धुवन्ति कस्येन निहारामिव भास्करा। स्नान किया, कपड़े पहने, चंदन लगाया तो पत्नी डांट पड़ी। कहा क्या पूजा पाठ करने के लिए बैठे हो, ढोंग कर रहे हो? जाओ ज्यादा से ज्यादा धन कमा करके लाओ। अब तो पत्नी को इतना मानता था कि चोरी करने लगा, पूजा पाठ सब कुछ बंद कर दिया। चोरी करते करते डाका डालने लगा।
डाकू अजामिल के नाम से प्रसिद्ध हो गया, विख्यात हो गया। मस्तक पर काली पट्टी बांध करके हाथ में नंगी तलवार को लेकर के चलता तो लोग घर का दरवाजा बंद कर लेते। इसके यहाँ 9 संतान हुए, लेकिन 9 संतानों को शिक्षा देने वाला, सुधारने वाला कोई नहीं। पहले का नियम था, इतने यातायात साधन नहीं थे, लोग पैदल यात्रा करते थे। उस समय कुछ संत अयोध्या धाम से वृंदावन धाम को जा रहे थे। बड़े भाव के साथ भगवान के पावन नामों का गान करते हुए जा रहे हैं। जय जय रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। राघवेंद्र सरकार की। इस प्रकार से चलते चलते जाकर के अजामिल के गांव में पहुंचे। सूर्यास्त होने का समय था। संतों ने विचार किया कि हमको रुकना चाहिए। एक गांव के पास में व्यक्ति मिला, उससे पूछा, भैया हम अयोध्या से आए हैं, वृंदावन को जा रहे हैं, यहाँ कोई संत रहता है कि नहीं? व्यक्ति ने कहा, इस गांव में मात्र एक ही भक्त रहता है जिसका नाम अजामिल है। आप अजामिल के यहाँ जावें, अब की खूब सेवादारी होगी, भगवान ने चाहा तो दक्षिणा भी मिल जाएगी। संत जाकर के पहुंचे। अजामिल चोरी करने के लिए गया था। संतों ने जाकर के आवाज दिया, कहा, भक्त अजामिल कहाँ हो? गणिका निकल करके आई, चरणों में गिर पड़ी, रोने लगी और कहा, बाबा मेरी मैया ने कहा था कि सबसे झूठ बोलना, लेकिन संत से झूठ मत बोलना। मेरे पति देवता कोई संत नहीं है, कोई भक्त नहीं है, वो तो डाकू हैं, लुटेरे हैं, मदिरा का पान करते हैं, मांस खाते हैं। मेरा तो दुर्भाग्य है कि जल पीने के लिए भी नहीं कह सकती। संतों ने कहा, कोई बात नहीं, हम गलत जगह गए। एक महंत थे, महंत ने कहा, नहीं नहीं, गलत के यहाँ जाएंगे नहीं तो इनको सुधारेगा कौन? गणिका ने कहा, बाबा मेरे यहाँ खा नहीं सकते हैं, लेकिन सूखी सामग्री दे दूं, उसका तो भोग बना सकते हैं ना। सभी संत रुक गए।
बढ़िया सुंदर सा भगवान का भोग तैयार किया, भोग लगाया। तो जब भोजन करने के लिए बैठे थे, महंत के आंखों में आंसू आ गया। संतों ने कहा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? कहा मैंने अजामिल का अन्न खाया है, तो इसको सुधारना मेरा कर्तव्य है, लेकिन ये मानने वाला नहीं। भोजन किया, रात भर सोचते रहे। प्रतिदिन का नियम था कि अजामिल चोरी करने के बाद प्रातः काले लौट करके आता था। आज रात्रि के ठीक 12 बज रहे हैं, मस्तक पर काली पट्टी बांधे, एक हाथ में नंगी तलवार लिए, दूसरे हाथ में लूट का सामान लटकाए हुए चला आ रहा है। और जैसे संतों को देखा आग बबूला हो गया। इन संतों की हिम्मत कैसे पड़ी यार रुकने के लिए? इनको कौन रोका? बड़ी जोर से चिल्लाने लगा। गणिका निकल करके आई, कहा क्या बात है? कहा देवी इनको आपने रोका है क्या? यदि आपने रोका है तो 1 नहीं 2 नहीं 4 5 6 7 10 दिन रख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। प्रातः कालीन का समय आया, संतों ने अजामिल को बुलाया और कहा अजामिल तुम जानते हो ना कि जहां पर संत भोजन करते हैं तो दक्षिणा लेते हैं, दक्षिणा नहीं दोगे क्या? अजामिल ने कहा ओ बाबा भूतों से ही पोत मांगते हो? अरे सबसे बड़ी दक्षिणा तो ये कि मैंने आपका लोटा सोटा नहीं लिया। ज्यादा दक्षिणा की कामना करते हो तो ये भी रखो और चले जाओ। संतों ने कहा नहीं नहीं, एक बार मेरा सम्मान कर दो, जिस बात को मैं कहूँ उसको मान लो। कहा ठीक है बताओ। कहा कुछ नहीं चाहिए मुझे दक्षिणा के रूप में, केवल अब की बार जो तुम्हारे यहाँ पुत्र होगा उसका नाम नारायण रख देना। अजामिल ने कहा वैसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन आप कहते हो तो रख देंगे। संत चले गए। इधर अम्मा का बात वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जब पुत्र पैदा हुआ तो उसका नाम नारायण रखा। कहते हैं जो बड़ा वाला पुत्र होता है वो पिता को बहुत प्रिय होता है, जो छोटा वाला होता है वो अम्मा को बहुत प्रिय होता है। कहा किसी के 3 हो जाए तो बीच वाले को, कहा वो भगवान के प्रिय होते हैं, सब बाबा बन जाते हैं। इधर अजामिल भी बड़ा स्नेह करता है, मैया भी बहुत मानती है, और एक ही जुबान बेटा नारायण पानी पिलाना, बेटा नारायण भोजन की व्यवस्था कराना, कम से कम 2 4 10 बार भगवान के नामों का गान कर लेता। एक दिन अजामिल के मरने का समय आ गया। धर्मराज ने अपने दूतों को भेजा, कहा जाओ अजामिल के गले में रस्सी बांध करके खींच करके लाओ, नरक में डाल दो। आज धर्मराज के दूत आकर के पहुंचे, बड़ी बड़ी मोछे, बड़े बड़े दांत, बड़ी बड़ी आंखें, काला काला चेहरा, हाथ में ब्रह्मास्त्र को लिए, एक हाथ में गदा को लिए आकर के पहुंचे। और अजामिल अपने पलंग पर पड़ा था। जैसे धर्मराज के दूतों को देखा डर गया, चिल्लाने लगा बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन उस समय सुनने वाला कोई नहीं होता है। चिल्लाते चिल्लाते क्या देखा कि उसका जो पुत्र था नारायण दूर खेल रहा था। ध्रुवे पीडनम सक्तम पुत्रम नारायणं हयं पल्लवा वितेन सवर्णेवल जुवातेन्द्रियम कुलेन्द्रिया। जैसे पुत्र के ऊपर नजर पड़ी, कहा रे बेटा नारायण मुझे बचाओ मुझे बचाओ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित उसका बेटा तो दूर था, नहीं सुन पाया, लेकिन जो करोड़ों करोड़ों किलोमीटर की दूरी पर हमारे भगवान श्रीमन नारायण बैठे हैं, उनके कान में आवाज पड़ी और कहा जा करके अजामिल को बचाओ। सुंदर वहां भगवान के दिव्य 4 पार्षद आ गए। सर्वे पदम पालाक्षः
पीतको सयावसः क्रीटिनी कुंडिलो लसत पुष्करमाला विभूषिणा। सुंदर से पीतांबर को पहने हुए हैं, कानों में कुंडल है, गले में पुष्पों की माला को पड़ी है। आकर के अजामिल को छुड़ाया। धर्मराज के दूतों ने कहा तुम कौन हो? कहा मैं नारायण का पार्षद हूँ। कहा इसने जीवन पर्यंत पाप किया है, कभी नारायण को याद नहीं किया, कोई सत्कार नहीं किया, इसको मैं नरक में लेकर के जाऊंगा। कहा भी सुना नहीं, नारायण को पुकारा है। कहा इसके पुत्र का नाम नारायण है। भगवान के पार्षदों ने कहा चाहे पुत्र का हो चाहे मित्र का हो, नाम तो नारायण का है। बड़ी अद्भुत वार्तालाप हुई। अजामिल अपने पलंग पर पड़ा दोनों की बात को सुन रहा है। अंतो गत्वा जो धर्मराज के दूत थे खाली हाथों से वापस चले गए। धर्मराज ने पूछा क्यों अजामिल को नहीं लाए? कहा महाराज जब मैं वहां पहुंचा अजामिल के गले में रस्सी बांधा, अजामिल चिल्लाने लगा, नारायण पुकारा। कहा क्या? नारायण का चुप रहो। कहा क्यों? कहा ये नरक है, नरक में नारायण का नाम नहीं लिया जा सकता। अरे पार्षदों तुम लोग तो बड़े पुण्यात्मा हो, धर्मात्मा हो, जो भगवान नारायण के पार्षदों का दर्शन कर लिया। कभी कभी जब हम नेत्र बंद करते थे, समाधि लगाते थे, तो आप सभी पार्षद मुझसे पूछते थे कि सारे संसार के मालिक आप हैं, फिर आप किसको याद करते हैं? हम वही नारायण को याद करते हैं जिनके पार्षदों का आपने दर्शन किया। कहा महाराज यदि इस प्रकार से लोग अपने पुत्र का मित्र का नाम नारायण रखने से नरक में आने से बच जाएंगे, तो आपका ये नरक खाली हो जाएगा। नरक क्यों बनवा दिया? भगवान धर्मराज ने अपने दूतों से कहा जानते हो नरक में आने का अधिकारी कौन है? जिह्वान वक्तव्य भगवत गुण नाम ध्येयम् चेत स्मृतिं तत् चरणारविंदम् कृष्णाय नो नमते क्षरे कदापि मस्तो प्रलयम् विष्णु कृपयान्ता। जिसकी जीवा कभी भगवान नारायण के नामों का उच्चारण नहीं करती, जिसका सिर कभी भगवान के चरणों में झुकता नहीं, ऐसे लोग को नरक में लाना। जहाँ पर भगवान की पूजा होती है, लोग कथा सुनते हैं, तुलसी की स्थापना होती है, लोग शिखा रखते हैं, चंदन लगाते हैं, गौ की सेवा होती है, शंकर ध्वनि होती है, घंटनाद होते हैं, वेदों का उच्चारण होता है, ऐसे लोगों को भूल करके नरक में मत लाना। बड़ी सुंदर बात कही। जो नारायण गुण गाता, जो नारायण गुण गाता, वो भव सागर तर जाता। जो नारायण गुण गाता, वो भव सागर तर जाता। जो नारायण गुण गाता, वो भव सागर तर जाता। कहाँ बैठे हो नारायण,
जो नारायण गुण गाता वो भवसागर कर जाता, जो नारायण गुण गाता वो भवसागर कर जाता। भगवान अपने भक्तों को समझाते हैं। तुलसी कमलाक्ष विराजे, तुझे छाप तिलक सिर साजे। 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 तोरे मंत्र ध्वनि जहाँ बाजे, जहाँ बाजे धुनि जहाँ बाजे। तोरे मंत्र ध्वनि जहाँ बाजे, तोरे मंत्र धुनि जहाँ बाजे। मैं उनसे खुद घबराता, मैं उनसे खुद घबराता। जो नारायण गुण गाता वो भवसागर तर जाता। जो नारायण गुण गाता वो भवसागर तर जाता। नारायण नारायण हरि हरि, नारायण 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 हरि हरि। इन सबके घर मत जाओ, जिसे विपरीत बुलाओ। इन सबके घर मत जाओ, जिनके विपरीत बुलाओ। इन सबके घर मत जाओ, इनसे विपरीत बुलाओ। इन सबके घर मत जाओ, इनसे विपरीत बुलाओ। जब फांस बांध कर लाओ, जब फांस बांध कर लाओ। जब फांस बांध कर लाओ, जब फांस बांध कर लाओ। जो हरि नाम नहीं गाता, जो हरि नाम नहीं गाता। जो नारायण गुण गाता वो भवसागर तर जाता। जो हरि नारायण गुण गाता वो भवसागर तर जाता। नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि। जय हो। और बताया ये मात्र एक ही भगवान की शरणागति मुक्ति का धाम है। यम त्रास मिटानी चाहो, हरि चरण शरण में जाओ। यम त्रास मिटानी चाहो, हरि चरण शरण में जाओ। यम त्रास मिटानी चाहो, हरि चरण शरण में जाओ। यम त्रास मिटानी चाहो, हरि चरण शरण में जाओ। नहीं तो आखिर पछताओगे, तो आगे पछताओगे। वैष्णव दास बताता, ये वैष्णव दास बताता। जो नारायण गुण गाता वो भवसागर तर जाता।
की। ये पंडित जी ने पत्रा निकाला, कई नाम बताया, मैया मधुसूदन रख दीजिए, रामदेव रख दीजिए, दामोदर रख दीजिए। कहा नहीं नहीं, मैं चाहती हूँ कि मेरे तीनों पुत्रों का नाम एक जैसा हो। पंडित जी ने कहा मतलब बताओ तो क्या नाम है? कहा मेरे पहले वाले का नाम है रंजन। कहा दूसरे का? कहा मनोरंजन। कहा तीसरे की आवश्यकता है? कहा हाँ पंडित जी। तो पंडित जी ने पत्रा को बंद कर दिया। कहा अब कलयुगी नाम बताना पड़ेगा। कहा मैया क्या कहा? कहा पहले का नाम? कहा रंजन। कहा दूसरे का? कहा मनोरंजन। कहा तीसरे का भी मिल गया। कहा क्या मिला? कहा डाबर लाल दंत मंजन। तो ऐसे नामों से कभी कल्याण होने वाला नहीं है। हमें अपने पुत्रों का सदैव नाम भगवान के नाम से मिलता जुलता रखना चाहिए। समाप्रिया श्रीहृदय ब्रह्मान भूतानां भगवान स्वयं इंद्रियाते कथम दैत्यान वदी विस्ममो यथा। आदरणीय सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, एक बार भगवान तुम्हारे बाबा पांडव ने बड़ा सुंदर यज्ञ किया। ऐसे यज्ञ में ये निर्धारित किया गया कि सबसे पहले पूजा किसकी की जाए। अर्जुन ने कहा सबसे पहले पूजा के अधिकारी तो भगवान श्री कृष्ण हैं। शिशुपाल सभा में बैठा था, खड़ा हो गया, कहा क्या कहा? श्री कृष्ण की पूजा पहले। जिसके जाति का कोई पता नहीं है, कोई देवकी नंदन कहता है, कोई यशोदा नंदन कहता है। अरे बेचल की रोटी खाया, पोखर में पानी पिया, गाय चराया और उसकी पूजा पहले करोगे? भगवान को गाली देने लगा। भगवान ने उसकी मैया से वादा किया था कि मैं इसकी 99 गाली माफ करूंगा। जब भगवान को गाली देने लगा, अर्जुन खड़े हो गए। अर्जुन के सामने कोई प्रभु द्वारकाधीश को गाली कैसे दे सकता है? भगवान ने कहा अर्जुन तुम शांत हो जाओ। इधर भगवान ने कहा बस अब रहने दो, हो गया, अब रहने दो, शिशुपाल हो गया। बार बार समझाया, जब नहीं माना, जैसे 101 गाली हुई तो भगवान ने अपने दिव्य सुदर्शन चक्र से शिशुपाल के धड़ को अलग कर दिया। परीक्षित बताते हैं, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान ने शिशुपाल को मार दिया, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन जब शिशुपाल के प्राणों की ज्योति निकली, वो ज्योति ने आकाश में 7 बार भ्रमण किया और भ्रमण करने के बाद जाकर के भगवान के शरीर में ही विलीन हो गई, भगवान के शरीर में समा गई। ऐसे भगवान के शरीर में समाना हमारे शास्त्रों में साहित्य मुक्ति बताया गया है। तो शिशुपाल ने भगवान से द्वेष करके साहित्य मुक्ति प्राप्त कर ली। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव आपने बताया था कि भगवान ने वाराह का रूप धारण किया, हिरण्याक्ष का वध कर दिया। उसका भाई हिरण्यकश्यप था, वो कुछ नहीं किया। कहा बड़ा द्वेष किया भगवान से। जाकर के कैलाश पर्वत पर पहुंचा और घोर तपस्या करने लगा, ब्रह्मा जी की उपासना करने लगा। इधर जो हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु, इंद्र आए और कयाधु का हरण किया, लेकर के चल पड़े। देवर्षि नारद ने कहा कहां लेकर के जा रहे हो? इंद्र ने कहा कयाधु से मेरा कोई बैर भाव नहीं, लेकिन जो इनके गर्भाशय में संतान है उसको मारना है। देवर्षि नारद ने कहा वो भगवान का परम लाडला भक्त है, उसको नहीं मार सकते। अब देवर्षि नारद के आश्रम में माता कयाधु रहने लगी। समय कैसे व्यतीत हो, तो देवर्षि नारद ने दिव्य श्रीमद् भागवत का उपदेश माता कयाधु को श्रवण कराया। उस समय प्रहलाद जी अपनी मैया के गर्भ में 7 महीने के थे।
जब माताओं के गर्भ का 7वां महीना प्रारंभ हो जाए तो बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। मन में सुंदर विचार लाने चाहिए, सुंदर भाव लाने चाहिए, सुंदर कथा सुननी चाहिए, क्योंकि उस समय जैसी माताओं की भावना होगी वैसा पुत्र के ऊपर असर पड़ेगा। इधर ब्रह्मा जी की तपस्या किया, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने दर्शन दिया, कहा वरदान मांगो। हिरण्यकशिपु ने कहा वरदान दे दो कि मैं अजर अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं हो सकता। हिरण्यकशिपु ने विचार किया तो कहा जो मैं मांगू उसको तो दे सकते हो ना। कहा हाँ ठीक है। कहा पहला वरदान दो, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। कहा ठीक। कहा दूसरा वरदान, ना जमीन में मरूं ना आकाश में। कहा ठीक। कहा ना मैदानों से मरूं ना मानों से मरूं। कहा वो भी ठीक। कहा 12 महीने होते हैं उसमें भी मेरा वध ना हो। कहा ये भी ठीक। अंत में कहा कि संसार में आपके द्वारा जितने भी बनाई गई चीजें हैं किसी से मेरा वध ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु ऐसा ही होगा। चले गए। इधर माता कयादो ने सुंदर से प्रहलाद को जन्म दिया। हिरण्यकशिपु आया, प्रहलाद को लिया, ले जाकर के घर पर पहुंचा। शांडावृत के विद्यालय में पढ़ने के लिए भेज दिया। कुछ समय के बाद जब प्रहलाद जी पढ़ करके आए तो दौड़ करके प्रहलाद को गोद में लिया हिरण्यकशिपु ने और कहा पुत्र, जो सुंदर दैत्य विद्या का अध्ययन किया है, प्राप्त किया है, बताओ क्या सीखा। आज नन्हे से प्रहलाद ने कहा पिताजी शौरणम कृतनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य साख्या आत्मनिवेदनम। हमारे शास्त्रों में 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है जिसे नवधा भक्ति कहते हैं। नवी भक्ति में आता है भगवान की कथाओं को श्रवण किया जाए। ऐसी बात को सुन करके हिरण्यकश्यप आग बबूला हो गया और कहा रे तो मेरे नारायण के बारे में उपदेश देता जो हमारा शत्रु है। प्रहलाद को पढ़ने के लिए भेज दिया और कहा केंद्रित करके पढ़ाओ, ध्यान से पढ़ाओ। कुछ समय व्यतीत हुआ, जब प्रहलाद पढ़ करके आए तो फिर दौड़ करके गोद में लिया और कहा पुत्र, जो सुंदर विद्या का अध्ययन किया बताओ क्या सीखा। आज नन्हे से प्रहलाद ने कहा पिताजी घनानि भूमो पशवो हि गोष्ठे नारी गृहे द्वार सख श्मशाने देहि चितायां परलोक मार्गे धर्मान गच्छत जीवैषा। पिताजी संसार में कुछ साथ देने वाला नहीं है, साथ में जाने वाला नहीं है। जो मेरी पत्नी है, मेरी अर्धांगिनी है, बहुत प्रयास करेगी तो अंतिम समय तक चौखट तक आएगी। जो हमारे मित्र हैं 4 बड़ाई करते जाएंगे तो 4 बुराई करते जाएंगे। पिताजी इतना ही नहीं, नारी गृहे द्वार सख श्मशाने, पिताजी देहि चितायां परलोक मार्गे। जिस शरीर को हम लोग सुंदर बनाने के लिए नाना प्रकार के तेल, शैम्पू, साबुन, क्रीम, पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, कोई भी साथ में नहीं जाएगा। ये शरीर भी जाएगा तो केवल चिता तक। देहि चितायां परलोक मार्गे, अगर परमपिता परमात्मा के पास जाएगा तो केवल धर्मान गच्छत जीवैषा, केवल जीव परमपिता परमात्मा के पास जाएगा। हमारा परमपिता परमात्मा सर्वत्र विराजमान है, ऐसा जान करके भजन करना चाहिए। बड़ी सुंदर बात कही प्रहलाद ने। मूरख बंदे क्या है जगो में तेरा,
कितनी ही माया जोड़ ले, कितने ही महल बना ले, कितनी ही माया जोड़ ले, कितने ही महल बना ले, कितनी ही माया जोड़ ले, कितने ही महल बना ले, कितनी ही माया जोड़ ले, कितनी महल बना ले। तेरे मरने के बाद में तेरे घर वाले, तेरे मरने के बाद में तेरे घर वाले, तो गज कपन उड़ाते तुझको, तो गज कपन उड़ाते तुझको, चीन तो लग तेरा तेरा रे बोलत बलूंगे। बंगला कार देख कर क्यों इतना इतराता है, कोई बंगला कार देख कर क्यों इतना इतराता है, कोई बंगला कार देख कर क्यों इतना इतराता है, कोई बंगला कार देख कर क्यों इतना इतराता है। पत्नी और बच्चों के बीच में झूला नहीं समाता है, पत्नी और बच्चों के बीच में झूला नहीं समाता है। ये तो 4 दिनों का मेला, ये तो 4 दिनों का मेला, फिर आएगा अंधेरा मोहब्बत बंदे। अपने मुक्ति का जल्दी करे उपाय, अपने मुक्ति का जल्दी करे उपाय, ना जाने किस घड़ियों में अब बाह पकड़ ले जाए, ना जाने किस घड़ियों में अब बाह पकड़ ले जाए। तेरे साथ में घूम रहा है, 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 बन कर काले लुटेरा मोहब्बत बंदे। समझा देगा पाप
कमाया तूने बहुत अब थोड़ा पुण्य कमाए पाप कमाया तूने बहुत अब थोड़ा पुण्य कमाए पाप कमाया तूने बहुत अब थोड़ा पुण्य कमाए पाप कमाया तूने बहुत अब थोड़ा पुण्य कमाए कुछ समय को आज मेरिया राम नाम गुण गाए कुछ समय आज मेरिया राम नाम गुण गाए राम नाम से मिट जाएगा 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 मरण का तेरा मोहब्बत बंदे वृंदावन बिहारी लाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इस प्रकार से प्रहलाद जी ने समझाया। हिरण्यकश्यप जल करके आग बबूला हो गया। सैनिकों को आदेश दिया कि ले जाकर के पहाड़ से नीचे गिरा दो। प्रहलाद को पहाड़ से गिराया गया, अग्नि में जलाया गया, हाथी से रौंदवाया गया, जेल में भूखों रखा गया। लेकिन इतना कुछ यातनाओं देने के बाद, कहने के बाद भी प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। जाकर के पुनः एक बार फिर प्रहलाद को पढ़ने के लिए भेज दिया। जैसे प्रहलाद जी पढ़ने के लिए पहुंचे तो सभी बालकों ने आकर के घेर लिया। प्रहलाद इतना हट्टी क्यों बन रहे? अरे भजन करना है तो बुढ़ापे में कर लेना। कहा जो बचपन में नहीं कर पाया वो बुढ़ापे में नहीं कर सकता है। बच्चों ने कहा अरे प्रहलाद हम लोग तो साथ साथ में रहते हैं, साथ में पढ़ते हैं, हम लोग मूर्ख रह गए तो मिलने ज्ञानी कैसे हो गए? प्रहलाद ने कहा हमारे गुरुदेव शांतामृत नहीं है, हमारे गुरुदेव तो देवर्षि नारद है। आंधर गुरु बहिर कर लेखा, एक ना सुने एक नहीं देखा। ये हमारे गुरुदेव नहीं है, हमारे गुरुदेव तो देवर्षि नारद है, जिसने मैं अपनी मैया के गर्भ में 7 महीने का था तो बड़ा सुंदर भागवत का उपदेश प्रदान किया था। बच्चों ने कहा मित्र गिराया तुम्हें जाता है, चोट हमें लगती है, जलाया तुम्हें जाता है, जलन हमें होती है, भूखों तुम्हें रखा जाता है, तड़पन हमें होती है। प्रहलाद ने कहा मित्रों मैं तेरी सहानुभूति को प्रणाम करता हूँ। सभी बच्चों ने कहा हम लोग बड़ी देर से वार्तालाप कर रहे हैं, चलो मिलकर के कोई खेल खेलते हैं। प्रहलाद ने कहा जो मैं कहूंगा वो खेल खेला जाएगा। बच्चों ने कहा तेरे नारायण का नाम बिल्कुल नहीं लेंगे। कहा मैं प्रमाण हूँ, एक बार सही से तो देखो। सज्जनों आज नन्हे से प्रहलाद ने किसी के हाथ में मृदंग दिया, किसी के हाथ में मजीरा दिया, किसी के हाथ में करताल दिया और बड़े भाव से सभी बच्चे गाने लगे श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लगी और बड़े भाव से कहती है भैया भाई कैसा भाई है, भाई कैसा भाई है, जो तू बनाए बताई है। भाई कैसा भाई है, जो तू बनाए बताई है। भाई कैसा भाई है, जो तू बनाए बताई है। भाई कैसा भाई है,
सत्यम सत्ययोनि सत्यम सत्य 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 सत्यम तम सर्वम प्रकटना स्वागतम कृष्णा शरणागतम हरे स्वागतम कृष्णा शरणागतम हरे इस प्रकार से देवताओं ने बार बार सत्य कह करके याद दिलवाया, प्रभु आपने आने से पहले वादा किया है। इधर भादों का महीना है, कृष्ण पक्ष है, रोहिणी नक्षत्र है और बुधवार का दिन है। रात्रि के ठीक 12 बज रहे हैं और हमारे प्रभु अपना चतुर्भुज रूप लेकर के माता देवकी के कारागार में प्रकट हो गए। बलवान गणनाल की हमारे प्रभु का प्राकट्य कहाँ हुआ? रात्रि के 12 बजे मथुरा में, लेकिन उत्सव कहाँ मनाया गया? गोकुल गांव में। इधर जब भगवान का प्राकट्य हुआ तो माता देवकी ने कहा मैं छोटे बन करके आने को कहा था, तुम तो पिता बन करके पधारे हो, कैसे गोद में लूं, कैसे लाड प्यार दुलार करूं? भगवान ने कहा मैया मैं छोटा बन जाऊंगा तो आपको हमारी कंस से रक्षा करनी पड़ेगी। कहा ये हाथ में हथकड़ी पांव में बेड़ी कैसे कर सकते? भगवान ने कहा मैया जब जीव कर्म करने का प्रयास करता है तो सारे बंधन अपने आप टूट जाते हैं। भगवान छोटे बन गए, मैया देवकी ने गोद में लेने का प्रयास किया तो हाथ की हथकड़ी खुल गई। नन्हे से कन्हैया को दूध पान कराया, जल पान कराया और वसुदेव जी टोकरी तैयार करते हैं कन्हैया को गोकुल ले जाने के लिए। पहरेदार गहरी नींद में सो रहे हैं, मंद मंद वर्षा हो रही है, हवा चल रही है, मेढक बोल रहे हैं, कीड़े मकोड़े बोल रहे हैं। वसुदेव जी कन्हैया को लेकर के चले तो हाथ की हथकड़ी पांव की बेड़ी खुल गई। कारागार का जो दरवाजा था खुल गया।